जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो भी सवाल पहले चैप्टर से वास्तविक संख्या से पूछे जाते हैं प्रत्येक साल वो जानेंगे। जिसमें से ये सवाल देख पा रहे होंगे 1.8 पे रेकरिंग को सरलतम रुपया PYQ के रूप में लिखिए। यह 2022 से पूछा है और ऐसे सवाल हर बार पूछते आ रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं 2 अंक में देखिए। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना कि यह x है, ठीक है। तो मान लेंगे माना कि x इक्वल टू जो आपका है 1.8 पे रेकरिंग, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 8 पे रेकरिंग का क्या मतलब होता है वो जानिए। इसका मतलब होता है x बराबर 1 जिस पे रेकरिंग होगा वो बार बार आते रहेगा। तो 8 पे रेकरिंग है तो 8 8 8 ऐसे करके ये बार बार आते रहेगा अनंत तक के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आपको अपने मन से दोनों तरफ 10 से गुना कर देना। दोनों तरफ जो है 10 से क्या कर देंगे, गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो क्या होगा कि दशमलव जो है आपका एक अंक बाद खसक जाएगा। कहने का मतलब जैसे 1 क्या है आपका 8 है ना, 1.8 पे आपका है रेकरिंग। एक मिनट, हाँ 1.8 पे है, ठीक है। ऐसे 1.8 पे है तो 1 के बाद आ जाएगा 8 पे चलाएगा तो 1.8 है तो 18.88 हो जाएगा। x में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 18.8888। अनंत तक के है तो ऐसे आते रहेगा। अब यहाँ पे जिसको आप मानते हैं तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, उसका नीचे वाला को समीकरण 2, इसका फिर 10 से गुना करते जाएंगे, 3 4 5 करते ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 8 8 8 आ गया, फिर 8 8 8 8 आ गया। जब ऐसा आ गया तो आगे गुना करने की जरूरी नहीं है, दोनों समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस 1 से दोनों समीकरण क्या कर देंगे, घटा देंगे। इधर क्या है 10x तो 10x माइनस इधर क्या है 1 में x तो x बराबर इधर क्या है 18। देखिए 0.8888 है, यहाँ भी 0.8888 है। तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। तो दशमलव के बाद 0.0000 कोई वैल्यू नहीं आएगा तो दशमलव के बाद हटा देंगे। अंक देखेंगे 18, दशमलव से पहले 18 है, दशमलव से पहले इधर क्या है 1, तो 18 माइनस 1। तो 10x में से x गया तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 18 में से 1 गया क्या हो जाएगा 17। तो x बराबर आपका आ जाएगा 17/9। तो 17/9 यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। x किसको माने थे आप, तो 1.8 पे रेकरिंग को, तो 1.8 पे रेकरिंग बराबर क्या आ गया 17/9। 17/9 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह सवाल आपको 2 अंकों में बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है, तो उम्मीद है कि आप बना पाइएगा। चलिए आगे सवाल आगे बढ़ते हैं। आप अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है वो देखिए। इसी टाइप के एक और दे देते हैं आपको। मान के चलिए ऐसा रह जाएगा कि 2.54 सिर्फ 4 पे रेकरिंग को, ठीक है, सरलतम रूप में लिखे या PYQ के रूप में लिखे। एक अपने मन से सवाल बता दे रहे हैं, इसी में से रहेगा। ये प्रत्येक साल पूछा जाता है तो उसको आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि पहला जो सवाल बताए हैं वही रहेगा, या नीचे वाला रहता है तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। 5 4 पे भी रेकरिंग हो सकता है, फिलहाल हम 4 पे बताए हैं। बेसिक्स तो बता ही दिए ऑब्जेक्टिव में, यहाँ सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो मान लेंगे माना कि x बराबर क्या है आपका 2.54 सिर्फ किस पे रेकरिंग है 4 पे, तो 4 पे देंगे। यदि मान लीजिए 5 4 पे रहता तो 5 4 पे देते। तो अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा वो देखिए। x बराबर का मतलब हुआ 2.5, 4 पे रेकरिंग है तो 4 4 4 4 ऐसे अनंत तक ये आते रहेगा।
ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका वो देख लीजिए। 0.1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, खसक जाएगा, तो x गुने 10, 10x बराबर 0.2 पर है तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा फिर 25.4444, ऐसे अनंत तक आते रहेगा। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 में दशमलव क्या 5 4 है, दशमलव का क्या है 4 4 है, तो क्या करेंगे आप फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे आप 10 से गुना करने पर, ये बात आप नहीं भी लिख सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं गुना, कोई बात नहीं होगा। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करें तो 10 गुने 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100 बराबर। अब दशमलव यहाँ से खसक के और आगे चल जाएगा तो आपका आ जाएगा 254.4444, अनंत तक के आते रहेगा। समीकरण 2 तक हो गया तो समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब मिलाएंगे, क्या किसी समीकरण से यह मिल रहा है, तो देखिए यह समीकरण जो है आपका 2 में देखिए 4 4 4 4 4 4 4 4 3 में, तो ये दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण आपको किस कौन कौन मिल गया, समीकरण 3 और 2 मिल गया ना, तो समीकरण 3 माइनस 2 से जिससे मिल जाएगा उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 3 में क्या है आपका 1000 100x है, 3 में क्या है इधर 100x माइनस 2 में क्या है इधर 10x, तो 100x माइनस 10x बराबर इधर क्या है 254, दशमलव के बाद तो 4 4 4 है, तो 0 0 0 है तो छोड़ ही देंगे। इधर क्या है 225, नहीं सॉरी सीधा 25 है, तो 25, तो क्या आ जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो आपका आ जाएगा 90x बराबर 254 में से 25 जाएगा तो 5 4 4 में से 5 जाएगा, मतलब 14 में से 5 गया तो 9, 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है 2 का 2, 200 क्या बन जाएगा 29। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 229/90। अब यहाँ पर यह 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, किसी से कटने वाला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका x किसका मान था 2.5, सिर्फ 4 पे रेकरिंग बराबर क्या आ गया 229/90। यदि कटने वाला होता तो काट देते, 90 से 229 नहीं कटेगा किसी से भी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 229/90। तो हमें लगता है कि आप इस तरीक़े से सवाल बना पाएंगे। एक और बता देते हैं इस पर ही, ताकि इसको पूरा समाप्त ही मानेंगे, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लाइव क्लास से जुड़ जाइएगा, वो देख पाएंगे। इस टाइप के एक रहेगा। एक लास्ट आपको हम बता देते हैं, मान के चलिए आपको ऐसे सवाल रह सकता है, कैसे थोड़ा तिरछा है ना ये। दूसरा सवाल आपको ऐसे रह सकता है कि ऐसे 0. मान के चलिए क्या लिख दूँ मैं 3 4 पे रेकरिंग। ठीक है, 0.34 पे रेकरिंग। 1 मिनट हाँ, एक ये क्या हो जाता है 0. ठीक है, थोड़ा सा जूम हो जाता है। अच्छा थोड़ा पीछे कर लेते हैं, आप दिख रहा है ना, आप जूम नहीं होना चाहिए। इसको भी लिखना है आपको PYQ में। ठीक है, इसको क्या लिखना है PYQ के रूप में लिखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे x, माना यही 2 अंक पूछेगा, माना कि x इक्वल टू कितना 0.34 पे रेकरिंग। अब क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 0.34 है, 34 पर रखें 3 4 3 4 3 4, ऐसे आते रहेगा अनंत बार। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे, या ऐसे ही लिख देते हैं आप बिना लिखे हुए 10x। आप दशमलव यहाँ से खसक के क्या चलेगा यहाँ, तो आ जाएगा 3, शुरू में 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है,
तो 3.434343 ऐसे आते रहेगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अभी देखिए यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर क्या है 4 3 नहीं नहीं मिला, तो फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने 10 क्या हो जाएगा 100x। तो 100x बराबर अब दशमलव यहाँ से खसक के यहाँ चलाएगा, तो अब आ जाएगा 34.34343434 आते रहेगा। ये समीकरण क्या आ जाएगा 3। अब क्या देखिए तो अंक मिल गया कहीं से, बिल्कुल मिल गया। देखिए 3 4 3 4 3 4, तो यहाँ देखिए 3 4 3 4 3 4 जब मिल गया, कौन कौन समीकरण मिला उसको आप घटा लीजिए। तो समीकरण 3 में मिला है, तो 3 माइनस इसमें किस में मिला 1 में, तो 3 माइनस 1 से दोनों को घटा लेंगे। इधर क्या है 3 में 100x, तो 100x माइनस उधर क्या है 1 में है देखिए x है, तो x है बराबर आ जाएगा। इधर क्या है 34, तो 34 माइनस 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 दशमलव का तो 0 0 0 जाए, उसको तो लिखना ही नहीं है माइनस। यहाँ दशमलव से पहले क्या है 0, तो लिख देंगे 0। अब 100 में से आपका x जाएगा तो क्या जाएगा 99। 99x बराबर 34 में से 0 जाएगा क्या हो जाएगा 34, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 34/99। 34/99 हमें लगता है कि अब कटने वाला यह नहीं है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। या x का मान क्या है 0.34 पे रेकरिंग इक्वल टू क्या आ गया 34/99। नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते कि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में 1 2 अंक वाला रहेगा और आप बना लीजिएगा। आपको हमने पूरा जो पूछता है उससे अलग अलग टाइप के बताए हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है वो देखते हैं। अब आगे अगला जो सवाल है जो यूक्लिड विभाजन से, ये भी पूछता है, कई बार पूछता है, हर बार पूछता है, समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये देख लीजिए यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ये अगला सवाल है। ये आपको भी पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जितना बता रहे हैं आप उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ का पूरा 100 में 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, पूरा चैप्टर बता दिया जाएगा, ऐसे बनाना तो आपको आधा ही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बोला है HCF ज्ञात करें। हम लिख देते हैं आपको HCF बोला जाएगा। HCF को ही बोलते हैं मॉशो HCF या मॉशो। ये मॉशो ज्ञात करे तो क्या करेंगे देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसी में आपको ये क्वेश्चन दे रहेगा आपको इस टाइप से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न का मॉशो ज्ञात करे। उसमें से आपको दो अंक रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर में दे दिया आपको, मान के चलिए 960 एवं 432, 960 एवं 432 कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मॉशो ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, चूंकि बड़ कौन है 960 क्या है बड़ा है और 432 क्या है छोटा, तो जो बड़ होगा वो A होगा और जो छोट होगा वो क्या हो जाएगा B। ये सलूशन हो गया आपका, यहाँ से सलूशन हम कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो A का मान कितना हो गया आपका, ये बड़ा हो गया A और ये हो गया B। यूक्लिड शॉर्टकट में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, आप पूरा लिखिएगा वहाँ, एल्गोरिथम से क्या होता है A बराबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ आपका R जो है R वो होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 0 से बड़ होगा लेकिन B से क्या होगा छोट। तो यहाँ पर A का मान कितना है, क्या है 960 बड़ा है और 432 क्या है छोटा, तो यहाँ A का मान हो गया 960, तो 960 बराबर 432 गुने,
आप ऐसे कर लेंगे दिक्कत होगा तो ऐसे 960 को ऐसे घेर लेंगे और 432 से लगा देंगे ऐसे भाग। ये बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा। 2 बार में लगाएंगे तो 32 दूना 64 और 4 दूना 8, तो 864 हो जाएगा ना। 3 बार में लगाए तो ज़्यादा हो जाता, 2 बार में लगाइए आप, 2 बार में लग जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 और 15, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया 9, 9 6 15, हाँ तो 9 8 में से 8 गया 0। तो कितना बार में लगा, 2 बार में। तो 432 गुने 2 प्लस शेष कितना आया, शेष 96। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 96, ऐसे हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 432 को अब ए बना लेंगे। तो 432 बराबर और जो 96 है उसको आप ऐसे घेर लेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 432, ठीक है, जैसे बच्चा में सीखे तो वही सी करना है। अब क्या बार में कटेगा, 5 बार में तो 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही बार में कटेगा ना, 4 एक बार में। 4 से काटेंगे 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 क्या हो जाएगा 38, घटाएंगे तो 12 में से 4 गया आपका 8, ये हो जाएगा 12 ना, एक दे दिया इधर, तो 12 में से 8 गया 4, ये तो कट गया, कितना शेष बचा 48 शेष बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे 96 गुने कितना बार कटा, 4 बार, तो 4 प्लस शेष कितना बचा 48, तो 48 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 96 आप यहाँ पर आ जाएगा, 96 बराबर अब 48 यहाँ पर आ जाएगा। जो ये बी का स्थान है वो ए का ले लेगा और जो आर है वो बी ले लेगा, गुने अब 48 को घेर देंगे, यहाँ पर जो 96 वो यहाँ चलेगा 96, 96 48 को 2 मरतबे लगाएंगे, 48 दूना 96, तो पूरा शेष क्या आ गया जुड़, 48 दूना 96, तो शेष 0 आ गया। तो लास्ट में जो शेष 0 आएगा किस पर ही, तो जिस पर लास्ट में जो बी का मान होगा वही HCF होगा। तो लास्ट में किस पर 0 आया, यहाँ देख लीजिए 48 पर ही, तो लिख देंगे इसीलिए मौसो ऑफ किसका किसका पूछ रहा था, 960 कॉमा 432, इसका जो आंसर आया 960 कॉमा 432 का क्या आंसर है आपका है, तो 48 आंसर आया है। तो यह आपका क्या हो गया 48। तो यूक्लिड विभाजन से मौसा पूछेगा तो ऐसे ही बनाइएगा। एक और बता देते हैं यूक्लिड विभाजन से मौसा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यह सवाल आपको 2022 में ही पूछा गया है। ऐसे करके सवाल आपको, सॉरी ये 22, हाँ 22 का ही है। ऐसे सारे सवाल क्वेश्चन बैंक का ही आपको करवा देते हैं, जो हर साल ऐसे सवाल आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और एक और है आपका 867 और 255। अगला सवाल है 867 और 255, यहाँ से देखिए आप, ये तो हो गया। दूसरा सवाल है आपका 867 एवं 255, ये सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, फिर वैसे बड़ा कौन है, 867 क्या है बड़ा है, 255 क्या है छोटा। तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड इस शॉर्टकट में लिख दिए एल्गोरिथम से, ये शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिख दिए, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन बी से क्या होता है छोटा। अब यहाँ पर ए का मान कितना है 867, तो लिखेंगे 867 बराबर बी का मान क्या है 255, तो 255 गुने अब क्या मरतबे लगेगा, तो वहाँ नीचे आपको करके हम बता दे रहे हैं कि कितना मरतबे ये कटेगा। तो यहाँ देखिए नीचे मर जाएगा, हमें लगता है, देखिए 255 से न लगाना है, 255 से आपको लगाना 867 को। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यदि इसको मान के चलिए 250 है, तो 250 को यदि आप कितना बार से मान लीजिए 2 है, 4 से गुना करेंगे मान लीजिए तो 25, तो 25 चौका 100, तो 10,000 हो जाएगा। तो 4 से तो नहीं लगेगा, नहीं मतलब सॉरी 10,000 नहीं, 250 का 1,000 हो जाएगा।
तो तो 4 बार में तो नहीं कटेगा ना, ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में काट लीजिए आप। 3 बार काटेंगे, 5×3 = 15 के 5, 5×3 = 15, 1 16, 3×2 = 6, 1 7, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 0 और 1, 102 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना बार में कटा, 3 बार में, तो 3 प्लस शेष कितना बचा, 102, ऐसे लिख देंगे। अब 255 आ जाएगा आपका ए का मान, बराबर 102 जो आ जाएगा आपका बी, गुना, अब 102 को घेर लीजिए, 255 को लगा लीजिए, कितना बार में कटेगा, देखिए 2 बार में ही जाएगा, 3 बार तो 300 हो जाएगा, तो 2 बार में काटेंगे, तो 2×2 = 4, 100×2 = 200, 204 में से घट जाएगा, कितना जाएगा 51, क्या जाएगा 51, क्या बार में कटा, 2 ही बार में, तो 2 ही बार में काटे, तो 2 बार में कटा, शेष कितना बचा 51, तो जितना शेष बचेगा वो यहाँ 51 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब उसका 102 को यहाँ पर ले आएंगे, 102 बराबर, अब यहाँ पर क्या ले आएंगे 51 गुने, अब क्या 51 में 102 से लग जाएगा, देखिए 102 में 2 मरतबे लगाएंगे, तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102, पूरा कट गया, 51 दूना क्या हो गया 102, तो 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102, तो शेष कितना आ गया 0, शेष कितना आ गया 0, तो लास्ट में कौन सा भाजक पड़ा, लास्ट में बी का मान 51, वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा बोलिए चाहे HCF बोलिए, एक ही बात है, तो मौसा ऑफ 867,255, तो इसका कितना आंसर आ गया आपका, लास्ट भाजक 51 है ना, तो 51 इस सवाल का जो है आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आप आराम से बना पाएंगे। ये जो सवाल है आपका बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल आपको 2 अंकों में ये रेकरिंग वाला और एक यूक्लिड विभाजन से मौसो ज्ञात करने वाला पूछता है, तो आप इस तरीक़ा से बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो आपको बता दिए। अब इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट है जो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, तो वो जान लीजिए 2024 में जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे इसी साल 10-15 दिन बचा हुआ है आपका भी, 10-15 दिन तो नहीं 12-13 दिन बचा हुआ है। तो आपका लाइव क्लास चलता है, ठीक है, दिन में लाइव क्लास, ये ऑब्जेक्टिव का चलता है। यदि आप पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो आपको वहाँ एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटता है। यदि शाम का चलेगा वही 3 बजे अभी है, टाइम बदल भी सकता है, तो 3 बजे से लाइव दे रहे हैं अभी शाम के समय, टाइम बदल जाता है, आप देख लीजिए, पिछला लेक्चर में बता दिया जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपको रिकॉर्ड फॉर्म में सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा देखने में तो आप बता दीजिएगा। समस्या मुझे लगता है कहीं तक नहीं आना चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में अगले दिन, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।